अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग तो अब इख्तिताम पसीर हुई, तमाम फोकस है पाकिस्तान की टीम के दौरे इंग्लैंड पर। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जो इंडियन मीडिया से आई है वो ये है कि वर्ल्ड T20 ऑफिशियली भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अब ICC को मुतला कर दिया है कि वो कोरोना वायरस की वजह से इस इवेंट का इनेकाद अपने मुल्क में नहीं करा सकते। तो जो डेट्स पहले ही जो है वो मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी है कि 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के दरमियान जो है वर्ल्ड T20 का इनेकाद होगा। ओमान और UAE के अंदर ये मैचेस होंगे। पहले ऑब्वियसली जो राउंड है उसमें ओमान में मैचेस खेले जाएंगे, क्योंकि IPL बहुत करीब वक्त में ख़त्म हो रहा है, तो पिचों को थोड़ा सा फ्रेशन अप करने के लिए एक और वेन्यू ऐड किया गया। देखते हैं ओमान में क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि पहली मरतबा किसी बड़े क्रिकेट इवेंट के लिए ओमान का नाम हम सुनेंगे। लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं, आई होप कि उनको इस बारे में काफ़ी पता होगा, उनसे काफ़ी कुछ पूछेंगे। पाकिस्तान टीम ने भी अच्छी खबर यह है कि चौथे दिन ही अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम PSL के बाद जो 3-4 दिन का खिलाड़ियों का रेस्ट था, उसके बाद आज खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग की। डर्बी में बारिश थी लेकिन इंडोर ट्रेनिंग का मौका मिला। साथ साथ यूरो कप के अंदर भी बात करेंगे। रोनाल्डो और पुर्तगाल यानी कि डिफेंडिंग चैंपियंस टूर्नामेंट से बाहर हो गए, बट अभी बहुत से अच्छे मैचेस बाकी हैं। आज प्रोग्राम में यूरो कप के हवाले से भी स्पेशली बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो आपने हेडलाइंस देखी और मेरे गेस्ट आज रेड शर्ट पहन के हैं। पूछता हूँ कि क्या ताहिर जो है वो कहीं बेल्जियम के साथ तो नहीं थे? अस्सलाम वालेकुम ताहिर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और पहले तो हम क्रिकेट की बात तो करेंगे, बट मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बेल्जियम के साथ आपकी सपोर्ट तो नहीं है। नहीं, वालेकुम सलाम फर भाई, मैं तो पोर्चुगल के साथ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार्ड मैच हुआ है वो तो ऑब्वियसली, लेकिन मज़ा आया टू बी फैंस, मज़ा आया फुटबॉल देखने में। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और यूरो के भी ऊपर हम बात करेंगे आखिरी सेगमेंट में। फुटबॉल पाकिस्तान के एडिटर अली एहसन हमें ज्वाइन करेंगे, उनके साथ थोड़ी इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेंगे जो रिमेनिंग मैचेस हैं। बट अब फोकस हमारा डेफिनेटली पाकिस्तान टूर टू इंग्लैंड। और ताहिर, आपने तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्रिकेट खेली है। डर्बी में पाकिस्तान टीम मौजूद है, बारिश हो गई इंग्लैंड और बारिश आई थिंक ये और स्पेशली लंदन या उसके अतराफ में, ये कोई नई बात नहीं है। बट अच्छी बात है ताहिर मेरे ख्याल में कि कोई लंबा वेट नहीं करना पड़ा खिलाड़ियों को। पहले ही बेचारे कभी पाकिस्तान में आइसोलेशन में थे, फिर UAE के अंदर 7 दिन, या तीसरे दिन ही इजाज़त मिल गई। तो ये तो एक बड़ा साइकोलॉजिकली हम कह सकते हैं कि हमारे लड़के बड़े अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे व्हेन सीरीज विल स्टार्ट। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि ये आपको बूस्ट करती है आपकी तैयारियों के लिए। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली बारिश हो गई डर्बी के अंदर, क्योंकि डर्बी बेसिकली मिडलैंड्स में, और मिडलैंड में ज़्यादा बारिश होती है एज़ कम्पेयर टू साउथ अगर आप बात करें। ठीक है, अब बेस्ट चीज़ ये है कि लड़कों को इंडोर फैसिलिटीज़ मिली है, जहाँ पर हमने देखा है कि लड़के प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, फास्ट बॉलर्स बॉल करें। लेकिन एक चीज़ हम जब डिस्कस भी कर रहे थे कि फास्ट बॉलिंग के साथ जो फास्ट बॉलर्स हैं, इंडोर में आप उस तरह से जान मार के बॉल नहीं करते, क्योंकि आपकी स्पाइक्स नहीं होते। जब आपकी ग्रिप नहीं होती तो आपको फिर प्रॉब्लम आती। जहां आपके अगर आप नॉर्मल अपने ट्रेनिंग शूज़ में करते हैं तो वहां पर आपकी इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आप अगर आउटडोर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये हमें देखना होगा कि हमने किस तरह से यूटिलाइज करना है अपने बैट्समैनों के कंडीशंस को, और यहाँ पर बैट्समैनों को ज़्यादा अच्छा एडवांटेज होगा क्योंकि बॉल इवन आती है बल्ले पर। ठीक है, ताहिर ने बहुत अच्छी टेक्निकल बात बताई, स्पेशली जो इंडोर ट्रेनिंग सेशन के हवाले से। और इंडोर ट्रेनिंग सेशन जो पाकिस्तान का हुआ, पाकिस्तान टीम की किन लड़कों ने प्रैक्टिस की, क्या जो है इस हवाले से पूरी हिकमत अमली तैयार की गई, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और फिर शादाब खान ने बात की थी, वो भी आपको दिखाए। ले आप रिपोर्ट देखिए ट्रेनिंग के हवाले से। तो इंग्लैंड में इस वक्त ताहिर अगर देखा जाए तो इंग्लैंड तो खुद बिजी है, बट वहाँ पर भारत की टीम भी मौजूद है, गो कि अब रेस्ट कर रही है। श्रीलंका के दोनों ने खैर ठीक ठाक पिटाई लगा दी है, वैसे उनके 2 प्लेयर्स भी आज जो है वो टूर्नामेंट से सीरीज से बाहर कर दिए गए, वो बाय सिक्योरिटी वालेशन पर। और पाकिस्तान भी वहाँ, तो ये तो हम कह ही सकते हैं कि ताहिर इंग्लैंड बहुत मरकज़ बना हुआ है। UAE की तो हम बात कर ही रहे थे, बट ये अच्छी बात है कि इंग्लैंड या UAE जैसे कम से कम 2 से 3 ऐसे वेन्यू दुनिया में मौजूद हैं जहाँ क्रिकेट बहुत प्रॉपरली हो रही है और हम सबको देखने का मौका भी मिल रहा है। देखिए सबसे अच्छी बात है कि क्रिकेटर जब भी प्रेफर करते हैं इंग्लैंड जाके खेलना, क्योंकि खासतौर पे हम पाकिस्तानी, क्योंकि वहाँ जो क्राउड है ना वो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है आप पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें एक वो भी मिलता है। साथ साथ इंडिया की टीम वहाँ मौजूद है, वहाँ पर श्रीलंकन मौजूद हैं, इंग्लैंड खेल रहे हैं। मतलब क्रिकेट जहाँ हो रही है वहाँ सारे क्रिकेटर्स, सारे टॉप क्लास फैंस, हर चीज़ किसी की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, वो भी सब चीज़ें आ गई हैं और उसकी तैयारियों के लिए हर टीम को प्रॉपरली मौका मिल रहा है। अगर ये बारिश ना हो, ये चीज़ें ना हो, तो वाकई हमें बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ देखने को मिलेंगी। एक चीज़ और कि जो फिटनेस लेवल है ना, वहाँ पर आपके पास सारे प्लेयर्स का पता लग जाएगा कि अब फिटनेस लेवल, अगर आपको कोई प्लान आउट करना है, मिडिल ऑर्डर किसी को खिलाना है, किसी को चेक करना है, तो वहां पर ये बेस्ट सीरीज है इंग्लैंड की, क्योंकि इसके बाद जो सीरीज आएगी वेस्ट इंडीज में, वहां पर आपके पास भी मौका नहीं है और फिर आगे फिर वर्ल्ड कप होगा। ताहिर, आपने जो बात की फिटनेस की, एक चीज़ आपसे जरूर पूछना चाहूँगा कि PSL एक बड़ा मुश्किल टूर्नामेंट था, जो कि उससे पहले 7 से 10 रोज़ की क्वारंटीन समझ लीजिए, 3 दिन यहाँ थे 7 दिन वहाँ। और इसी तरह
अगर हम देखें तो फिर बड़ी कहते हैं बर्निंग किस्म के वेदर में वहाँ पर वो क्रिकेट हुई। फिर आप इवेंचुअली मुल्तान सुल्तान के कप्तान रिजवान तो बेचारे ट्रॉफी भी पाकिस्तान नहीं ला सके, वो लाहौर आए ज़रूर पर सीधा इंग्लैंड निकल गए, तो खिलाड़ियों को रेस्ट नहीं मिला। बट आप समझते हैं प्रोफेशनल्स हैं और ये जो इतनी बैक टू बैक क्रिकेट है, फिर इसके बाद हमारा अप टू वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा क्रिकेट है, आप समझते हैं कि ये भी एक एलिमेंट है जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए, डिस्कस हो रहा होगा कि खिलाड़ियों की जो उनका रेस्ट है, उनकी जो रोटेशन है, वर्कलोड मैनेजमेंट, आप समझते हैं या आप समझते नहीं इतनी क्रिकेट वो खेल सकते हैं? देखिए ऑब्वियसली बीइंग अ प्रोफेशनल तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि क्रिकेटर का काम क्रिकेट ही खेलना है। और जो वर्कलोड है, जितना मैनेजमेंट है, जो ट्रेनर्स हैं स्पेशली, उनको पता है कि किसके साथ कौन से प्लेइंग 11 के मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं, उनको किस तरह से हमने रेस्ट देना है, किसको पूल सेशंस करवाने हैं, किसको जिम सेशंस करवाने हैं, किसको गेम सेशंस करवाने हैं, क्योंकि गेम्स भी वहां पर हैं, आप इंडोर बैठ के गेम्स खेलते हैं। मेंटली, साइकोलॉजिकल और आपके पास फिटनेस लेवल के हवाले से आपको बाकायदा प्रिपरेशन वहां पर है, सबकी लॉग बुक्स बनी हुई हैं। आई एम श्योर कि ये जितने भी लड़के क्रिकेट खेलेंगे तो ही आपका फिटनेस लेवल अच्छा होगा। फिटनेस लेवल अच्छा होगा, परफॉर्मेंस होगी, हर चीज़ सामने चीज़ आ जाएगी। फिर हमारे पास एक चीज़ आ जाएगी कि हमने किन किन जगहों पे वर्ल्ड कप से पहले हमने फुलफिल करना है उन गैप्स को। ठीक है, आपने बात की पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग के हवाले से, तो शादाब खान पाकिस्तान टीम के लिमिटेड ओवर्स के वाइस कैप्टन भी हैं, इसके साथ साथ वो अब इंजरी के पहली मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिल रहा है। उन्होंने इस सीरीज़ के हवाले से क्या कहा, शादाब की गुफ्तगू आपको सुनाते हैं, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। तो ताहिर, मेन जुमला आपने भी पकड़ ही लिया होगा जो आखिर में उन्होंने बोला कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी बॉलिंग है। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर जगह ये बात हो रही है कि शादाब को अब बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। उस्मान कादिर हैं, इमाद वसीम है, जाहिद महमूद इवन अपनी जो है ना वो सिलेक्टर्स के लिए नॉक कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जुमला मुझे पसंद आया और आई थिंक आप समझते हैं ठीक है, क्लैरिटी उनको खुद भी होनी चाहिए कि उनका रोल क्या है। देखिए उन्होंने खुद मेंशन कर दिया कि उनको जो एक इंजरी थी, बेसिकली इंजरी उनको 3 साल से वो कैरी कर रहे थे। तो जब वो गुगली करते थे तो उनको वो प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब उस चीज़ पे वर्क हुआ है, वो सेटल डाउन हो गए। अब उसको रिदम, सबसे अच्छा वर्ड उन्होंने कहा कि मैं रिदम में बॉलिंग कर रहा था। एक स्पिनर के लिए रिदम में बॉलिंग में करने का मतलब कि उसको कॉन्फिडेंस का वापस आ गया। ये बेस्ट चीज़ है। आई एम श्योर कि शादाब इसमें परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल ठीक है। शादाब के हवाले से आपने बात की, मिसबाहुल हक की भी कल बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड की, तो ताहिर इस बात में कुछ शक ही नहीं है कि पाकिस्तान की जो ये सीरीज़ है, चाहे 3 वनडे और 3 T20 या फिर आने वाले जो 5 T20 मैच इंटरनेशनल है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, इससे अच्छी तैयारी पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप से पहले नहीं मिल सकती। और रियलिटी चेक भी है, और आप कहते हैं ना कितने पानी में, वो भी पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में तो हम जीत गए। आप कैसे देख रहे हैं सीरीज़ को? इंग्लैंड डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ह्यूज टास्क फॉर पाकिस्तान। सुना है कि जो रिपोर्ट हो रहा है कि बेन स्टोक्स ही सिर्फ रह गए थे, वो भी वापस आ रहे हैं, बाकी तमाम प्लेयर्स तो वापस आए गए हैं। तो इंग्लैंड तो इस वक्त वर्ल्ड बीटर्स हैं, वर्ल्ड चैंपियंस हैं वनडे के अंदर, फिर हम वर्ल्ड चैंपियन T20 से खेलने जा रहे हैं उनके घर में। तो आई थिंक वो कहते हैं ना गियर्ड अप कि ये अब आपको सही तरह टेस्ट करने वाले हैं। देखिए वो प्रेशर उन पे होगा, इंग्लैंड पे प्रेशर होगा, पाकिस्तान पे कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि वो अपना डिफेंड करेंगे वो लोग ना। और प्लस ये कि उनकी कंडीशन में जाके आप अगर आपने उनको हराया, वो उनका मोरल डाउन होगा वर्ल्ड कप से पहले। तो ये हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट भी करना है तो हम ये सीरीज में एक्सपेरिमेंट। वेस्ट इंडीज के पास तो हम जाएंगे, उनको शायद हराना T20 वर्ल्ड कप से पहले उन पर चैलेंज हो सकता है। बट इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है ताहिर, अभी उन्होंने श्रीलंका के साथ जो उनके साथ किया आपने देख ही लिया कि तमाम वन साइडेड मैचेस हुए हैं, लोग बोर हो गए कि बिल्कुल श्रीलंका जो कि मिकी आर्थर पे भी लोगों ने काफ़ी बात की कि पाकिस्तान के पास तो अच्छे नतीजे थे बतौर पाकिस्तान इंग्लैंड कोच भी जब वो गए। बट आप पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज 3 वनडे और 3 T20 क्या कॉम्बिनेशन है? क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी ख़राब होगी, मिसबाहुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी आपको उसका एक छोटा हिस्सा भी दिखाएंगे जैसे ही आता है, वो है जनाब आपकी कुछ प्लेयर्स का आउट ऑफ फॉर्म होना। आजम खान, हफीज़, हैदर अली तो चले ड्रॉप हो गए अनफॉर्चुनेटली, या हारिस रऊफ की बात करें, ये ताहिर इसमें मैनेजमेंट का क्या रोल होगा कि इन लड़कों को उठा के रखना है? देखिए हमारे पास स्लॉट जो प्रॉब्लम आ रही थी, एक तो स्पिनर का भी प्रॉब्लम आ रहा था कि हमारे पास विकेट टेकर स्पिनर नहीं था। शादाब के आने से, इमाद के आने से आपको एकदम माद से नया बॉल का करने को एडवांटेज मिलेगा, नंबर 1। अब डिपेंड करता है कि उनकी
रिदम कैसा है कि वो इस चीज में फुलफिल करते हैं, कॉन्फिडेंस उनको मिलता है नहीं लेफ्ट हैंडर है वहाँ पे बहुत लेफ्ट हैंडर मैं बता रहा हूँ कि उसका बॉल अवे निकालते हैं ना लेफ्ट हैंडर एग्जैक्टली। मैं मॉर्गन की अगर बात करूँ तो मॉर्गन नोज अबाउट के, क्योंकि उनके साथ भी खेले हुए वो अपने फ्रेंचाइज में। एक एडवांटेज हमें मिल सकता है स्पिनिंग के उससे, क्योंकि शादाब और अगर ये दोनों खेलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास विकेट टेकिंग ऑप्शन हमारे पास होगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑफ स्पिनर कोई नहीं है। बात यह है कि हमने यूटिलाइज किस तरह से करना है, क्योंकि फ़हीम अशरफ को भी खिलाना है एज एन ऑलराउंडर। अब ये देखना है कि हमने अगर मिडल ऑफ द पार्ट अगर हम स्पिनर से जाते हैं और वहाँ हमें विकेट मिलती हैं तो फिर पाकिस्तान ग्रैब कर सकता है अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज फिर क्योंकि जो हमारे बैट्समैनों की फॉर्म है जो नहीं लगी हुई है, क्योंकि बाबर आजम है, शर्जील है, आपके फ़खर जमान है, हम बोल रहे हैं यार फ़खर को, जो आपके ओपनिंग स्लॉट है, फिर रिजवान भी है, यस जो ओपनिंग स्लॉट है आप उसी के जरिए जाएं। आपके पास यही चांस है, आपने यही कॉम्बिनेशन से खेलना है अपने T20 जैसा भी हम कह रहे थे कि आई थिंक वो दोनों सीरीज है जहां अब आपको जो फैसला करना है आप कर लीजिए, ताकि टीम का ऑर्डर इस वक्त हो जाए। भी प्रॉब्लम ये है कि हमें 5वें 6ठे का कुछ पता नहीं, 7वें का ये बैटिंग किसका है। लेकिन मिसबाह उल हक ने कल बड़ी कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी जो टॉपिक्स थे, यूनुस खान का इस्तीफा हो या ऑब्वियसली शाहनवाज धानी की अदम शमूलियत, ये सारी चीज़ों पर बात की, लेकिन जो की पॉइंट्स थे वो आपको दिखाते हैं। उनकी अपनी एक जगह थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। तो मिसबाह उल हक बात कर रहे हैं यूनुस खान की। तो ताहिर, यूनुस खान के हवाले से ऑब्वियसली पहले तो उस खबर में हम नहीं जाते, उससे पहले जो डेवलपमेंट हुई कि उन्होंने कहा जी राहे जुदा पाकिस्तान टीम इतने इंपॉर्टेंट टूर्स पर बैटिंग कोच के बगैर है, वो भी यूनुस खान ने ऑलरेडी, आप उससे बेहतर समझते हैं कि 6-8 महीने का काम करने के बाद अब यही तो टाइम होता है जहाँ कोचेज़ और प्लेयर्स अच्छी तरह जेल हो जाते हैं और फिर रिजल्ट आने शुरू होते हैं। बट अगेन यहाँ पे चेंज हो गया, इसका कितना नुकसान हो सकता है? देखिए ऑब्वियसली नुकसान तो आपको बिल्कुल होगा, क्योंकि जो एक आप लाई यूनुस खान को इसीलिए थे कि यार एज अ बैटिंग कंसल्टेंट कि आपको प्रॉब्लम आ रही थी अपने यंगस्टर्स के साथ और एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ। हफीज़ ने मेंशन किया कि यार यूनुस भाई के साथ मैंने काम किया, उसने परफॉर्म किया। फ़खर ने मेंशन किया, उसने काम किया। आपके पास नजर आनी शुरू हो गई थी, आपके पास अजहर अली की फॉर्म वापस आ गई, टेस्ट में आपके प्लेयर अच्छा करना शुरू हो गए, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दी। देखिए आपके पास जब एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास बेंच पे बैठा होगा, देखिए मिसबाह उल एज अ हेड कोच है, एज अ हेड कोच बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। यूनुस खान एज अ बैटिंग कंसल्टेंट है, तो वो उनका बैटिंग के ही पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात करते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले आजम खान जैसे नए प्लेयर हैं, या अगर हम बात करते हैं शोएब मकसूद की वापसी हो रही थी, अब बैटिंग कोच आपका नहीं है, तो आपका अगर होते यूनुस खान तो क्या होता, और अब नहीं है तो इसका इन यंग लड़कों पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन तो कोई, आपने सही मेंशन किया कि मिसबाह उल हक को तो पूरा सेटअप देखना है। देखिए आपके इसीलिए आपने कोचेस डिफरेंट कोचेस बनाए होते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है, बंच ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा हैं, हर एक को अपने कैटेगराइज के आपको करना पड़ता है, ड्रिल्स करानी पड़ती हैं, चीज़ें करवानी पड़ती हैं। तो यूनुस खान का होना ना होना वो तो ऑब्वियसली होगा, अल्लाह ना करे कि ये प्रॉब्लम हमें वर्ल्ड कप में आए। ठीक है, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे कुछ पाकिस्तान की टीम के दौरे इंग्लैंड और फिर कश्मीर प्रीमियर लीग जो आने लगी है उसके हवाले से भी कुछ अपडेट्स हम आपको साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के तीसरे और क्रिकेट के हवाले से हमारा आखिरी पार्ट होगा, जो कि आखिरी पार्ट में यूरोप पे बात करेंगे। ताहिर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडियन मीडिया के हवाले से। 28 जून तक की डेडलाइन थी, भारत को आगाह करना था आईसीसी को, लेकिन आज उनके जो सेक्रेटरी हैं जय शाह और उसके अलावा भारतीय मीडिया ने बता दिया कि भारत ने ऑफिशियली ये कन्वे कर दिया है या वो करने वाले गए हैं कि वर्ल्ड कप नहीं होगा। अब ऑब्वियसली ये खबर कोई नई या हैरानगी की बात नहीं है, सबको पता था ये होगा। बट मेरा सवाल क्रिकेटिंग लिहाज से ताहिर आपसे ये होगा, एक तो ओमान पहली मरतबा टेस्ट हो रहा है, आप बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, पिचेस कैसी होंगी? हालांकि वहाँ पे क्वालिफाइड टीम खेलेंगी, मेन राउंड जो यूई के अंदर होगा, यानी कि पाकिस्तान समेत बड़ी टीमें। तो भारत को क्या डिसएडवांटेज है ताहिर कि आप अपनी पिचेस पर अपने ग्राउंड, चले क्राउड ना हो या कम हो, अब वो सीन बिल्कुल नहीं है। तमाम खिलाड़ी आईपीएल भी खेलेंगे, इंटरनेशनल भी, पीएसएल भी खेल के गए हैं। तो मुझे तो ताहिर ये लगता है कि बड़ी हद तक तमाम टीमों के लिए सेम हालात हो जाएंगे। देखिए ऑब्वियसली क्योंकि आप एक ही वेदर में एक ही सरफेस पे आप खेलेंगे, चाहे वो आईपीएल हो या आपका T20 वर्ल्ड कप हो, तैयारी तो आपको करनी है। लेकिन बात यह है कि अगर T20 वर्ल्ड कप जब आता है ना, जो इवेंट का नाम लिखा है T20, वहाँ पर बड़ी बड़ी टीमें, बड़े बड़े प्लेयर्स का तब पता लगता है जब वो प्रेशर उनका हैंडल कर सकें। अब ओमान की अगर जहाँ तक बात करें तो दो तीन प्लेयर से मेरी उनसे बात हुई है, तो वो बता रहे हैं कि बड़े अच्छा उन्होंने कंडीशंस रखी हुई हैं और काफ़ी हद तक ओमान वहाँ मैचेस खेल चुके हैं। और
नेदरलैंड हो गई, आपके स्कॉटलैंड हो गई, आयरलैंड हो गई, ये वहां पर काफी मैचेस खेल चुके हैं। ठीक है। तो कंडीशंस बड़ी जबरदस्त है वहां पर, T20 के लिए आइडियल कंडीशंस है, उन्होंने ये बताया है। रही बात जब आपके ऑब्वियसली जब यूएई के अंदर आप मैचेस खेलेंगे, वो तो आप सबके सामने है, दुबई हो गए, शारजा हो गए और अबू धाबी में जिस तरह से हमारा PSL में पिचेस हुई हैं, शुरू में पिचेस में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा डैम्पनेस है, थोड़ा सा स्लो स्टार्टर होगा, लेकिन इन द एंड जैसे टूर्नामेंट चलता जाएगा आपको रन्स वहां पर मिलते जाएंगे। एक महीने का आईपीएल है, 15 अक्टूबर को ही खत्म होगा और हमने फिर मेन राउंड 22 या 24 की लोग बात कर रहे हैं कि उसका शेड्यूल अभी आना बाकी है। तो यू थिंक एक हफ्ते के अंदर ताहिर इन पिचेस को इतना फ्रेशन अप कर लिया जाएगा और एक महीने पहले ही इतने मेजर टूर्नामेंट के मैचेस वहाँ पर हो रहे हैं, आईपीएल के लगातार मैचेस जो हैं, स्पेशली 2 वेन्यूज़ पे मुझे ज़्यादा पता है दुबई शारजा में ज़्यादा होने हैं, इसका क्या असर पड़ सकता है? यूजली ताहिर ऐसा होता नहीं है कि जिस जगह पर वर्ल्ड कप या इतनी बड़ी इवेंट हो रहा हो वहाँ पे उस पिचेस को इतना रिसेंटली यानी कि एक हफ्ते पहले तक भी यूज़ किया जा रहा हो और प्रॉपर वहाँ मैचेस हो रहे हो, इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए ऑब्वियसली असर पड़ सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा इवन तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जिस पिचेस पे आप मैचेस खेलते हुए जा रहे होंगे ना, तो वो सरफेस इवन हो जाता है। फिर चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, फिर डिपेंड करता है कि ग्राउंड पे और गर्मी पे, ग्राउंड में अगर पानी आपका सही देता है, सही रोल करता है, कवर्ड सही प्रॉपरली करता है ना, फिर तो इवन है। अगर कवर्ड और पानी में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आती है जिसका रेशो होता है, फिर ये प्रॉब्लम आएगी कि जी टॉस जीत के किसी ने बॉलिंग कर ली तो वहां पर उसको मॉइस्चर मिलेगा, वहां वो आउट कर सकते हैं किसी भी टीम को, तो फिर वो वन साइड मैच हो सकता है। लेकिन अभी तक की जितनी कंडीशंस हमने अबू धाबी में देखी है वो तो आप सबके सामने, बड़े रन हुए हैं, चेस पे भी कोशिश की है, लेकिन दुबई और शारजा ये एक डिफरेंट वेन्यू है, वहां पर अब क्या सिचुएशंस हैं, क्या वहाँ क्रिकेट हो रही है नहीं हो रही थी, वो अब देखना होगा इन लोगों को। और आईपीएल में जो सारे गैर मुल्की खिलाड़ी अक्सरियत इंग्लैंड के प्लेयर्स की, और अगर कोई इंटरनेशनल मैचेस नहीं है तो शायद न्यूजीलैंड के अलावा बाकी तमाम टीमें खेल रही होंगी, तो ये भी तो ताहिर एक बड़ा एडवांटेज है कि उन्हीं पिचेस पर आपको इतना कम्पैटिटिव जो है ना, वो दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स भी वहाँ बॉलिंग करा रहे होते हैं, उस पर स्पेशली इंडिया के जो बॉलर्स होंगे उन दोनों ने तो वही बॉलिंग करानी है जो वर्ल्ड कप में फेस करनी है। तो ये मुझे लगता है कि अगर भारत में डायरेक्ट वर्ल्ड कप आप खेलने आते और यहाँ आप आईपीएल खेल के उन्हीं पिचेस पे खेल रहे हैं, तो आई थिंक फॉरेन प्लेयर्स के लिए तो ये बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है। देखिए आइडियल सिचुएशन है मैं बोलूँगा, क्योंकि वो बहुत पहले से वहाँ आ जाएंगे, वो गर्मी से, वो वेदर से यूज टू हो चुके होंगे, प्लस जो फैसिलिटीज़ उनको इंटरनेशनल मिलती हैं वो ऑलरेडी वो फ्रेंचाइज दे रही होगी। उन कंडीशंस में टॉप बॉलर, टॉप बैट्समैन के खिलाफ खेलेगा, फील्डर्स ज़बरदस्त होंगे और एटमॉस्फेयर आपको T20 का ही मिल रहा है। ठीक है। जिस T20 का वर्ल्ड कप आपने कुछ दिनों बाद जाके या उसके बाद जाके अपने कंट्री से खेलना है, तो ये उनके लिए अच्छी प्रिपरेशन है। इवन जो सिचुएशन है ना वो इक्वल है, आप अप एंड डाउन नहीं कर सकते कि यार इसका पल्ला भारी है, इसका वो नीचे है, तो वो ऐसा नहीं है, लेकिन ये अच्छा सिचुएशन है। लेकिन जिस तरह से आपने मेंशन किया पिचेस का, एटलीस्ट उनको 2 हफ्ते का रेस्ट देना चाहिए था। 2 हफ्ते के आइडियली, तो 2 हफ्ते के बाद आपकी ग्रास कटिंग होती है, 10 चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, कौन सी पिच कैसा खेल रही थी, कहीं पर आपको सेट डल्स डालना पड़ता है, कहीं पर आपको उनके पैचेस कवर करने पड़ते हैं, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो ये आप हो सकता है इसको ऐसे स्मार्टली हल किया जा सकता है कि आईपीएल के चंद मैचेस शायद एक वेन्यू पे ना हो और उसी वेन्यू से आप स्टार्ट करें अपने मेन राउंड का, जब तक दूसरा वेन्यू को आपको 10-12 दिन का गैप मिल सकता है। बाद शेड्यूल दोनों के आएंगे तो इस चीज़ को हमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। कश्मीर प्रीमियर लीग की जनाब आखिर में बात करते हैं सेगमेंट में क्रिकेट के हवाले से, और 3 जुलाई को पाकिस्तान सुपर लीग के बाद ये दूसरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग शुरू होने जा रही है, जिसके हवाले से अभी इतनी शायद हाइप नहीं है, बट आगे चल के अगर हम देखें तो काफ़ी हाइप बनेगी। ताहिर, तो कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से जो हमें अब तक पता है कि जो आई थिंक उनकी जो ओवरसीज़ कैटेगरी भी आई है, डायमंड है, प्लैटिनम है, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स की मेजॉरिटी आ चुके होंगे, तो आई थिंक क्रिकेटर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। दूसरा, कश्मीर का जो नाम है पूरी दुनिया में इस लीग का जो कराने का मकसद है, तो आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए आप मैसेज बड़ा अच्छा दे रहे हैं कश्मीर के नाम से, क्योंकि जो जितने प्रॉब्लम इस वक्त कश्मीर में हो रही हैं वो दुनिया को तो पता है, लेकिन एज अ स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब उनके वहाँ जाके आज़ाद कश्मीर में जाके मैचेस खेलेंगे, तो वो फिर आपके पास जो मैसेज आएगा ना ओवरसीज जो आके खेलेंगे, फिर जब वो अपनी कंट्री में जाके मैसेज देंगे, विच इज़ अ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। सबसे अच्छी बात कि मुजफ्फराबाद में यानी कि बहुत खूबसूरत और सेहत अफजा मकाम पर इस लीग का इनेकाद होगा। कोटली लायंस जनाब टीम है, तमाम टीमों की अनाउंसमेंट भी आपको आज के बाद हम एक एक करके देंगे। आज कोटली लायंस ने अब्दुल रज़ाक, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर, उनको अपना हेड कोच मुकर्रर किया है। अब्दुल रज़ाक के इस हवाले से क्या कहना है आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, अब्दुल रज़ाक के अलावा मेरे इल्म में नहीं, अगर आपके इल्म में हो तो बताइएगा कि और कौन से कोचेज हैं, ये अभी अनाउंस होना बाकी है। बट एक चीज़ अच्छी है कि आपकी एक सेकंड टीयर ऑफ T20 कोचेज, और वो भी जब कंपैटिटिव एक लीग प्रॉपरली उसके टेलीवाइज हो रहा होगा, तो आई थिंक हमारे कोचेज भी और प्लेयर्स भी इस तजर्बे से गुजरेंगे। मुझे लगता है कि सबको फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यंगस्टर्स जितने खेलें उतना अच्छा है। देखिए ऑब्वियसली क्योंकि कश्मीर के अंदर खेलें, कश्मीर के यंगस्टर्स आपको बहुत मिलेंगे, वहाँ टैलेंट बहुत बेशुमार टैलेंट है। मुझे, क्योंकि मैं खुद काफ़ी अगेंस्ट खेला हूँ वहाँ पर काफ़ी लोगों के, एक चीज़ क्या है कि अब्दुल रज़ाक का आना
अजहर महमूद का आना, साथ साथ जो आपके पास जो लोकल कोचेज हैं, अरशद खान है, लोकल कोचेज जितने हैं आपके जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, वो सब वहाँ पर उनकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ये बहुत अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, सबसे बड़ी बात, और एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी कोचेज उनके अंडर आते हैं कि जी वी आर रेडी टू दैट, और हमें एक्सपीरियंस इस चीज़ का हो चुका है एज अ T20 कोचेज का। तो ये एक अच्छा इकदाम है, आई होप कि इसे सब लोग इंजॉय करें। बिल्कुल, 3 जुलाई को जनाब इस्लामाबाद में ड्राफ्ट है, इस हवाले से आपको खुसूसी अपडेट्स भी फराहम करते हैं। ताहिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में हम यूरो कप की बात करेंगे, जिसके अंदर अब बड़े दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं। कल पुर्तगाल और रोनाल्डो की टीम बाहर हुई और आज भी बड़ा ज़बरदस्त मैच है, इस पर बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद, और अब बात करते हैं यूरो कप की, जिसमें तमाम दुनिया इस वक्त खोई हुई है और बहुत ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं इसके प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में। कल दिफाई चैंपियन पुर्तगाल और ऑब्वियसली उसमें खेलने वाले सुपरस्टार रोनाल्डो बाहर होगी उनकी टीम, और बेल्जियम जिनको कहा जाता है कि बड़ी गोल्डन जनरेशन है, लास्ट कुछ 1-2 इवेंट्स के अंदर भी उनसे तवक्कुआत थी पर उस तरह पूरे नहीं उतरे। बट शायद लोग अभी समझ रहे हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो बेल्जियम की टीम है इस टूर्नामेंट में स्पेशली पुर्तगाल को हराने के बाद इनको रोकना आसान नहीं होगा। पहले आपको जो है वो एक रिपोर्ट दिखाते हैं कल के मैच के हवाले से, फिर हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। तो इन्हीं मैचेस से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फुटबॉल पाकिस्तान की बड़ी एक फेमस फुटबॉल वेबसाइट, उसके एडिटर अली एहसन इस वक्त हमें ज्वाइन करें। अली, आई थिंक जो 10 खिलाड़ियों में मुश्तमिल नीदरलैंड की टीम भी बाहर हुई, बट वो किसी हैरानगी से कम नहीं था। चेक रिपब्लिक उनसे बहुत पीछे है वर्ल्ड रैंकिंग में, बट एक तो उस मैच पर और बेल्जियम की इस टीम पर अली आप ही क्या राय है? चूंकि इसकी गोल्डन जनरेशन कहा जाता है, इसके बड़े फैंस हैं, बट कह सकते हैं कि नाउ दिस इज़ देयर टाइम। उन्होंने कल ये शो किया, बड़ी कॉम्पैक्ट फुटबॉल खेली, और रोनाल्डो या पुर्तगाल को हराना इतना आसान नहीं था। दोनों मैचेस पे आपकी क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है? अस्सलाम वालेकुम गफार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने साथ लिया। नीदरलैंड्स की फुटबॉल की तारीख अगर आप पढ़ते हैं ना, पूरी पिछले 50-60 साल की, वो प्रॉमिस बहुत करते हैं लेकिन आखिर में वो मायूस बड़ा करते हैं। तो ये भी एक कंटिन्यूएशन ही समझें कि उनके पास स्टार प्लेयर्स बहुत ज्यादा थे। हालांकि मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई जेन्युइन आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं खिलाया, इस वजह से उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन वही बात है कि स्टार प्लेयर्स बहुत सारे, जी विनाल्डम वगैरह जिस तरह के हो गए, जो लिवरपूल के लिए भी खेले थे, अभी उन्होंने आई थिंक पेरिस सैंट जर्मेन ज्वाइन किया है ट्रांसफर सीजन में। तो मायूसी आखिर में होते फैंस भी उनके साथ साथ में। तो मैं समझता हूँ चेक रिपब्लिक की चूंकि इतनी स्टार पावर नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी कॉम्पैक्ट और बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड मिडफील्ड और डिफेंस है, तो उन्होंने सही तरीके से अपने क्या कहते हैं अपने बड़ा फायदा उठाया इस मैच के अंदर। और मथायस दी लीग्ट ने जो गलती की थी जिसकी वजह से हैंडबॉल हो गया था, उसका जी बिल्कुल। और रही बात पोर्चुगल की, वेल पोर्चुगल की बदकिस्मती ये निकली कि किस्मत की देवी ने उनके सर से हाथ उठा लिया। और बेल्जियम की जो बड़ी वेल राउंडेड टीम है, चाहे वो गोलकीपर थी वो कोथवा हो, उनके मिडफील्डर केविन डी ब्रुयना हो, या उनके स्ट्राइकर रोमेलो लुकाकू हो, उनकी बड़ी एक वेल जेल्ड टीम है। और इस गोल्डन जनरेशन के पास एक मोटिवेशन भी है कि भाई वर्ल्ड कप में तो हम आगे ना जा सके, लेकिन इस यूरो चैंपियनशिप में अगर हम जीत गए तो दुनिया हमें, पूरी फुटबॉल की तारीख हमें हमेशा याद रखेगी। तो उन्होंने पोर्चुगल के खिलाफ ये किया कि भाई रोनाल्डो को बस काउंटर रखो, जो भी कोई वो क्रॉस भेजते हैं बॉल में, उनके डिफेंडर्स थॉमस फरबालन वगैरह उसको बाहर निकालें, और जो चांस मिलता है, जो कि थॉर्गन हजार्ड ने, जो कि ईडन हजार्ड के छोटे भाई, उन्होंने जो बड़ा जबरदस्त गोल स्कोर किया था, वो उनके लिए काफी साबित हुआ। ठीक है, इटली की अगर हम बात करें, मैं तो बहुत उनका फ़ैन हूँ। अजूरीज जो हैं आपको पता है सारी दुनिया में, और लास्ट हार्ट ब्रेक वर्ल्ड कप नहीं खेले थे, तो आई थिंक इटली के फैंस को तो बड़े से बाद ये मौका मिला है कि वो इटली को, और इटली की टीम बुरा नहीं कर रही, बट अगेन उनका मुकाबला बेल्जियम से हो गया क्वार्टर फाइनल में। अली, आपकी क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है, इस मैच को कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं आप? काफी क्लोज मुकाबला होगा। मैं समझता हूँ कि इटली की जो फुटबॉल है वो बड़ी एक डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन पे चलती है, लेकिन उनके जो आजकल प्लेयर्स हैं जिस तरह चिरो इमोबिले वगैरह, वो गोल स्कोर भी बड़े जबरदस्त कर लेते हैं। तो आई थिंक उनके पास एक मोटिवेशन है कि भाई एक नई रिलेटिवली न्यू टीम है, इतने पुराने स्टार प्लेयर्स नहीं थे जो कि पोलो मैल्डिनी, डेल पियरो वगैरह जो एक जमाने में हुआ करते थे, तो उनके पास ही मोटिवेशन होगी। लेकिन मैं समझता हूँ ये मैच काफी क्लोज होगा। कोई पता नहीं है मैच 1-0 की ही गोल से डिसाइड हो जाए,
बेल्जियम के पास एडवांटेज है, बेल्जियम के पास मोटिवेशन भी है, स्टार पावर भी है। ठीक है, तो वो स्टार पावर को अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए मैच इस उनके मैच फेवर में में हम जाता आगे आपको दोबारा लेंगे, लेकिन आज का जो मैच है जनाब, स्पेन क्रोएशिया और फिर फ्रांस स्विट्जरलैंड, और स्पेन भी ऑब्वियसली अगर हम देखें बेल्जियम की तरह पिछले 15 सालों में 2-3 टीमों ने एकदम से जो राइज किया उनमें स्पेन भी शामिल है, वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं। तो क्रोएशिया और फिर फ्रांस स्विट्जरलैंड दोनों मैचेस पे आप ही क्या राय है अली? मेरे नजदीक स्पेन के पास एडवांटेज है क्रोएशिया के खिलाफ। हालांकि क्रोएशिया के पास जो प्लेयर्स हैं, जैसे जिनकी जो मेन स्टार प्लेयर्स हैं सारे, वो एक हद तक देर रीचिंग देयर पीक एज। स्पेन के पास उनकी न्यू स्क्वाड है, यंग स्क्वाड है, दे विल हैव द क्वालिटी। तो मैं समझता हूं कि वो क्रोएशिया की टीम की जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनको पे वो हावी आ सकते हैं, लेकिन बॉल का कुछ कह नहीं सकते। एंड फ्रांस स्विट्जरलैंड अली, टाइम कम है, फ्रांस स्विट्जरलैंड फ्रांस के लिहाज फ्रांस फेवरेट है। फ्रांस फेवरेट है बिकॉज फ्रांस के पास द बेस्ट स्क्वाड मैं समझता हूँ यूरोपियन चैंपियनशिप में फ्रांस के पास है। लेकिन जनाब, और आखिर में मेरे ख्याल में अली थोड़ा सा यस नो कर दीजिएगा, मेरे ख्याल में मेसी के फैंस जरूर खुश होंगे कि चले रोनाल्डो ने मुसलसल दूसरी बार नहीं जीत लिया, तो चले कोपा अमेरिका में मैसी कुछ करते हैं। तो मेरे ख्याल में मेसी के फैंस विल बी वेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइटल, फाइनली के कोई टाइटल हो जाए उधर। जी बिल्कुल, कोपा अमेरिका आजकल चल रहा है और अर्जेंटीना अभी तक सही तरीके से नहीं खेल सकी। मेसी पे सब रिलाय इस पे हम आपसे डिटेल बात करेंगे, बट रोनाल्डो उनकी टीम का मैसिव न्यूज़, वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस आज खेलेंगे और इटली और बेल्जियम को जो मैच है, तो बड़ा एक जबरदस्त इस टूर्नामेंट का पीक बना है। इस हवाले से रोज आपके साथ ये लास्ट सेगमेंट कोपा अमेरिका और यूरो कप पे करते रहेंगे। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।